तो फिर आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जिसने टॉपर से लेकर बैक बेंचर सबकी खटिया खड़ी करके रख दी है। क्या बात कर रहे हैं? और वो है हमारा प्यारा वर्नियर कैलिपर। दिखने में चूहा पकड़ने वाला चिमटा सा दिखने वाला ये चीज किस तरीके से रूरल यानी स्केल से भी ज्यादा अच्छे तरीके से मेजरमेंट कर सकता है, ये हम आज देखेंगे। तो फिर इसमें एक नॉर्मल स्केल के अलावा होता है एक चिमटा, जिसको इस तरीके से खोल के जिस चीज को मापना है उसमें लगाया जाता है। और इसके ऊपर जो उंगली काटने का मशीन है उससे नट बोल्ट टाइप के चीजों का अंदर का साइज नापा जाता है। वैसे मजाक कर रहा था, कोई सचमुच में से उंगली मत काट लेना। मतलब पता चला कि ब्रेकअप होने के बाद तुमने वर्नियर कैलिपर से प्रैक्टिकल करने के नाम पे ही काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। प्लीज ये अच्छा है। तो फिर वर्नियर स्केल में तो एक मेन स्केल ही होता है। मेन स्केल का मतलब है एक नॉर्मल सा रूलर जो तुम्हारे बैग में भी शायद पड़ा हुआ है और धूल खा रहा है। अब बोले तो इसका दो मेन पार्ट होता है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। ये ऊपर वाला जो हरा कलर में दिखाया जा रहा है। तो फिर कहे तो मेन स्केल होता है फिक्स्ड अपने जगह पे, यानी वो हिलता है नहीं, और इसके ऊपर सेंटीमीटर में चीजों की रीडिंग रखी हुई होती है। कोई चीज कितना बड़ा है इस चीज का प्राइमरी रीडिंग हमें मेन स्केल से ही मिल जाता है, और इसका दूसरा पार्ट सबसे मेन है, उसे कहते हैं वर्नियर स्केल। ये स्केल अपने जगह पे हिल सकता है। बोले तो लगा के अपना जुगाड़ और यूज करके इस वर्नियर स्केल को हम लोग बता सकते हैं किसी भी चीज का रीडिंग एकदम अच्छे एक्यूरेसी के साथ। समझ रहे हो? नहीं, और हाँ, एक और बात यहाँ पर क्लियर कर देना जरूरी है। वर्नियर कैलिपर में रीडिंग लेने के टाइम आपको हमेशा जो है एकदम स्ट्रेट देखना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा टेढ़ा तरीके से सैलमोन भाई जैसे इस चीज को देखा तो फिर ये देगा आपको धोखा। अरे वो वाला नहीं जो धोखा तुम्हें नेहा ने दिया था। बोले तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत रीडिंग मिलेगा। अब बोले तो थोबड़े को अंग्रेजों की भाषा में कहा जाता है जॉ, और इसी वजह से ये जो वर्नियर कैलिपर तुम देख रहे हो इसके पास कहा जाता है दो जॉ यानी दो थोबड़े। लेकिन सालू के मुझे तो इस पे कोई थोबड़ा दिख नहीं रहा। ये देखिए सर, ये जो ऊपर वाला छोटा सा दांत है इसे कहते हैं अपर जॉ, और नीचे वाले बड़े चीज को कहते हैं लोअर जॉ। ऊपर वाले लोअर जॉ से अपर जॉ से हम लोग किसी नट बोल्ट टाइप की चीज का इनर डायमीटर निकाल सकते हैं, और उसी चीज का आउटर डायमीटर हम निकालेंगे नीचे वाली चीज से। अब जैसे ही आप जिसे नापेंगे वो फिट हो जाए, आप वर्नियर कैलिपर के ये दो नटों का यूज करके उसे लॉक कर दीजिए। इसके बाद और वर्नियर के लोअर जॉस और अपर जॉस नहीं हिल सकते अपने जगह से। अब जैसे कि आपको ये चीज देख के समझ में आ ही गया होगा कि इससे मेन स्केल का रीडिंग निकालना है बहुत ईजी। जितना सा वर्नियर स्केल हिला है उतना ही है ये, और यही हम निकालते हैं। यहाँ पर वर्नियर के 0 पे जो नंबर आ रहा है उसी को हम कहते हैं मेन स्केल का रीडिंग, जैसा यहाँ पर 2 आ रहा है। अब बोले तो इतनी दूर तक सभी को समझ में आ जाता है, पर इसके बाद शुरू होता है असली झमेला, यानी वर्नियर स्केल का रीडिंग चेक करना। तो फिर अभी हमें लेना पड़ेगा वर्नियर स्केल, यानी ये नीचे वाले स्केल का रीडिंग। इसके हम 2 तरीकों से ले सकते हैं। इससे पहले ये जान लो कि वर्नियर स्केल का जो एक घर होता है वो मेन स्केल के एक घर से छोटा होता है, और यहाँ पर 2 वर्नियर स्केल हमें दिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि एक वर्नियर स्केल के घर का साइज एक मेन स्केल के घर के साइज से हल्का सा छोटा है, और यही हम लोगों को पता चलाना पड़ेगा कि एक मेन स्केल का घर एक वर्नियर स्केल के घर से जितना बड़ा होता है उसे कहा जाता है लीस्ट काउंट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है और जो हमें लोग निकालते भी है। हमें यहाँ पर देखना होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन मेन स्केल के किसी लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा होता है। जैसे कि इस केस में ये वाला लाइन जो है मैच कर रहा हुआ है। जी हाँ, यानी कि वर्नियर स्केल का जो घर मेन स्केल के घर के साथ एकदम टच से मैच कर रहा है वही है वर्नियर स्केल का रीडिंग। लेकिन सालू के इस चीज के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों मुझे ऐसा करना पड़ा, जरा धीरे से बताओ मुझे। देखिए सर, इस चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको द मैन, द मिथ, द लेजेंड अलख पांडे सर का ये वीडियो देखना पड़ेगा। अब मान लो आपको मिल गया कि मेन स्केल का रीडिंग है 2.1 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पर है, और जो वर्नियर स्केल है उसका जो 8 है वो पूरी तरीके से मैच कर रहा है। अब आपको मैनुअली टिक 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 करके हर दाग को गिनना पड़ेगा, जो कि 0 से 8 के बीच में है। जैसे कि यहाँ पर गिन के है 40, और इसको आपको गुना करना पड़ेगा लीस्ट काउंट के साथ। इससे आपको मिल जाएगा कुछ तो एक, जिसको आपको मेन स्केल के रीडिंग के साथ जो है ऐड करना होगा। जैसे कि मान लो आपके मेन स्केल का रीडिंग आ गया है 21 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल में 40 घाड़ी यानी कि लीस्ट काउंट के साथ गुण करके 0.8 मिलीमीटर। तो फिर इसे कर दो ऐड और आपको मिल जाएगा रिजल्ट। अब वर्नियर कैलिपर्स का है नाम एक और काम अनेक। इसी तरीके से आप अगर किसी नट के अंदर का चीज मेजर करना चाहते हो तो आप जो है नीचे के जॉ का यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए ऊपर ये जो उंगली काटने का चिमटा है इसके अंदर तुम्हें जिस तरीके से दिखाया गया है उस तरीके से उसको डालना पड़ेगा, और फिर जो है नॉर्मली लॉक कर देना पड़ेगा।
और उसके बाद तो यार स्टेप सेम ही है, यानी कि यहाँ से पहले मेन स्केल की रीडिंग लो, उसके बाद देखो कि वर्नियर स्केल का कौन सा दाग एकदम मेन स्केल के साथ टक से मैच कर रहा है, और उसके बाद तुम्हें जो है वही सेम तरीका निकालना पड़ेगा। अब मानो तुम्हें इस मग्गे का हाइट निकालना है, तो फिर ये करने के लिए तुम यूज़ कर सकते हो इसी वर्नियर कैलिपर का, जिससे पीछे से ये चीज़ निकल रहा है, पता नहीं देखने में तो डार्क लग रहा है एकदम। अब बात तो सही है, इस तरीके से इसे नीचे टच कराओ और फिर जिस तरीके से नापते हो उसी तरीके से वर्नियर को लीडिंग लेके नाप लो कि चीज़ में है क्या। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।